सोलो लेवलिंग एपिसोड 6 की शुरुआत में डोनसुक और उसके साथी उस डंजन से बाहर आ रहे होते हैं, जहां पर उसका एक साथी उससे पूछता है कि आखिर तुमने उन्हें सीधा सीधा क्यों नहीं मार दिया। जिस पर डोनसुक कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर हम उनको वहां पर मार देते तो इससे वो बॉस मॉन्स्टर जाग जाता, तो फिर हम माना क्रिस्टल कैसे निकाल पाते। मुझे नहीं पता कि उनके नाम क्या है, लेकिन वो ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। हमें उस स्पाइडर का उसे खाकर दोबारा सो जाने का इंतजार करना चाहिए और फिर ही हम उन माना क्रिस्टल्स को निकालेंगे। एक दूसरा हंटर पूछता है कि रास्ता तो हमने बंद कर दिया, तो आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। डोनसुक कहता है, मैंने ऊपर एक और रास्ता देखा था। एक दूसरा हंटर कहता है, आप वाकई काफी ज्यादा जीनियस हैं। डोनसुक कहता है, वहाँ पर दूसरा यो जिन्हो नाम का जो बंदा था वो मुझे काफी अमीर फैमिली से लग रहा था। उसने जो गियर पहना हुआ था खाली उसकी कीमत ही 100 मिलियन होगी। फिर वो अपने मोबाइल पे चेक करने लगता है कि आखिर वो कौन सी बड़ी फैमिली से है, ताकि हम उसके फिनरल पे जा सकें। इसके बाद हम जिन्वो और जिन्हो को उस बॉस मॉन्स्टर के सामने देखते हैं, जहाँ जिन्वो ने कहा था कि वो अकेला ही इस बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई करेगा, मगर जिन्हो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक बी रैंक का हंटर ही सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को अकेले हरा सकता है। हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। जिन्हो अपने मन में सोचता है कि जिन्हो सही कह रहा है, मुझे शायद रीअवेकनिंग मिली है और मैं लेवल अप कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी वीक हूँ। मैंने पहले जिन बॉस मॉन्स्टर्स को हराया था वो डी रैंक के थे और ये बॉस उन बॉसेस से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कि अब मुझे सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर का भी डर नहीं रहा। फिर वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। इस दौरान वो सोचता है कि उसका करंट लेवल 18 है और उसके सामने सी रैंक का बॉस मॉन्स्टर है। वो उसके ऊपर कूदते हुए सोचता है कि शायद मेरे पास जीतने का एक चांस है। उसे इतनी ऊंची जंप लगाते देखकर जिन्हो भी हैरान रह जाता है और जिन्हो बड़े कूल अंदाज में खड़े होते हुए कहता है कि हंटर्स को हंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हंट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जिनचुल और चेयरमैन को गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं। चेयरमैन बता रहे होते हैं कि कैसे आज वो काम करते हुए थक गए हैं। जिनचुल उनसे पूछता है, क्या आप मेरे साथ एक फ्रेंडली फाइट करना चाहेंगे? हो सकता है इससे आपका मूड अच्छा हो जाए। जो सुनकर मिस्टर चेयरमैन मान जाते हैं। सीन दोबारा से जिन्हो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो उसकी एक टांग पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर अपनी एक टांग से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर जिन्हो वहाँ से हटकर बच जाता है। जिन्हो सोचता है कि उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मुझे एक भी हिट लगा तो मैं मारा जाऊंगा, और वो दोबारा से उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसे इस तरह से फाइट करते देखकर जिन्हो पूरी तरीके से हैरान था। वो कहता है कि जिस तरह से ये मूव कर रहा है ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता। वो सोचता है कहीं ये एक फाल्स रैंकर तो नहीं। फिर वो फाल्स रैंकर्स के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि यहाँ पर कुछ हंटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने मैजिक के जरिए अपनी ट्रू पावर्स को छुपा सकते हैं, और वो ज्यादातर साइको देर सोचता है और फिर वो आगे आने लगता है। डोनसुक समझता है कि जिन्होंने शायद उसकी बात मान ली है, मगर जिन्हो तो उल्टा उनसे ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर वो भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्हो को नोटिफिकेशन आता है कि आपको मारना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बचाने के लिए उन सबको मारना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्लेंटी भी मिलेगी और आपको टोटल 6 लोगों को मारना है। जो देखकर जिन्हो कहता है कि आखिर ये सब क्या है। तभी उनमें से एक हंटर जिन्हो के ऊपर अपनी फायर से अटैक कर उसे दूर गिरा देता है। सीन शूट होता है और हमें 3 लड़कियों को आपस में कहीं बैठकर बात करते हुए दिखाया जाता है। ये तीनों ही हंटर्स हैं और अलग अलग गिल्ड्स में काम करती हैं। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि तुम तो मिस चा के साथ ए रैंक की डंजन में ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो आखिर वो ट्रेनिंग कैसी रही। वो बताती है कि वो ट्रेनिंग काफी ज्यादा कमाल की थी। जिन ए रैंक के मॉन्स्टर को हम सब मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, उसने अकेले ही सबको मार गिराया, और वो इसी तरह बहुत ही बातें करती हैं जो हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद हम दोबारा से जिन्हो को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। जिन्हो उसकी फिक्र करने लगता है, मगर डोनसुक कहता है कि अब वो मर चुका है। यहाँ जिन्हो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये कैसे भूल गया कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सरवाइव करते हैं, और यही कहते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है, और वो सोचता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लापरवाह हो गया था। ये सिस्टम मुझे लोगों को मारने का कह रहा है, ये नहीं चाहता कि मैं मरूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस सिस्टम को मेरी जरूरत है। ये कहते हुए वो खड़ा होने लगता है। डोनसुक और उसकी टीम कहते हैं क्या वो अभी भी जिंदा है, और वो अपने साथी से कहते हैं कि तुमने शायद उसके ऊपर सही से अटैक नहीं किया। जिन्हो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मैं ये बात समझ गया कि ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है और मैं इस सिस्टम को, और उसकी बॉडी से डार्क ऑरा भी निकल रहा होता है। वो उनसे कहता है कि तुमने जो किया है उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उनमें से एक हंटर सामने आते हुए कहता है इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। वो जिन से पूछते हैं कि आखिर इसके पास ये डैगर कहाँ से आया, ये इसके पास पहले तो नहीं था। जिन्हो उस आदमी की डेड बॉडी को देखते हुए सोचता है कि मैंने उस आदमी को मार दिया। सिस्टम ने मुझे ऐसा करने
को कहा और मैंने ऐसा कर दिया। अगर मैं ऐसा तलवार से अटैक करता है, मगर जिन्नू बड़ी तेजी से उसके पीछे आकर अपने डैगर उसकी गर्दन में घुसा देता है और जब दूसरा उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसे अपने हाथों से रोककर उसके पेड़ पे अपना डैगर घुसा देता है। वो उनके ऊपर अपने डैगर की स्किल पैरालाइज और ड्रेन यूज करता है, जिससे उनकी आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है और वो हवा में स्विम लगाकर उन दोनों को मार देता है। फिर वो बड़ी तेजी से आकर उस बो एरो वाले हंटर को भी मार देता है। वो फायर यूजर हंटर उसके ऊपर एक अटैक करने ही वाला होता है, मगर जिन्नू वहाँ से हटकर बड़ी तेजी से उसके सामने आता उसकी पूरी की पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो उसकी तरफ अपनी तलवार करते हुए कहता है, तो तुम हो जिसने बॉस मॉन्स्टर को मारा है, और वो अपनी एनर्जी बढ़ाकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डोनसुक अपने मन में सोचता है कि बेशक वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बॉस मॉन्स्टर और 5 हंटर से लड़ने की वजह से वो थक गया होगा, इसलिए शायद मैं उससे लड़ सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्नू बड़ी तेजी से उसके सामने आकर उसकी मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर डोनसुक आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो उसका मुंह पकड़कर उसको जमीन पे पटकते हुए कहता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं हमेशा लेवल अप करता रहता हूँ। डोनसुक बड़ी हैरानगी से सोचता है कि उसने एक ही झटके में मुझे जमीन पे पटक दिया, तो वो एक ई रैंक का हंटर तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जिन्नू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है, मगर जिन्नू उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसी का नजारा देखकर जिन्नू तो उल्टी ही कर देता है। तभी उस डेंजन में कुछ होने लगता है। जिन्नू कहता है कि ये डेंजन क्लोज हो रही है। इसके बाद हम एक ऑफिसर को हुआ है, बेशक हमारे हीरो की वजह से, क्योंकि उसका टाइटल है सबसे वीकेस्ट हंटर। और वो जिन्हों से पूछती है, तुम्हारी तलवार तो माया कंपनी की है ना, ये तो वाकई ही काफी कमाल की तलवार है। दूसरी तरफ जिन्नू अपने स्टेटस विंडो की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर उसे क्वेस्ट पूरी करने पर रिवार्ड मिला हुआ होता है, जिसमें उसे फुल रिकवरी, 10 एबिलिटी पॉइंट्स और मेटीरियस इंटेंस नाम की एक स्किल मिलती है। जिन्नू जब उस स्किल को चेक करता है तो उसमें लिखा आता है कि ये एक लेवल 1 की स्किल और उसकी 50% पावर डिक्रीज हो जाएंगी, जिसे आप एक से ज्यादा टारगेट पर भी यूज कर सकते हैं। फिर वो लड़की कहती है, मैं समझ गई, और वो जिन्हों की तरफ पिन पॉइंट का अम्ब्रेला दे दिया था। और एपिसोड के एंड में हमें एक आदमी को दिखाया जाता